अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही प्यारी और सभी का पसंदीदा डिश होगा। ये है कच्चे कटहल की सब्ज़ी। इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको तो ऐसा लगेगा जैसे मटन चिकन ही खा रहे हैं, फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो मस्त है। तो ये रेसिपी आसानी से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले लेंगे रॉ जैक फ्रूट, यानी कच्चा कटहल लेना है। इसको कट करके आप मार्केट से भी ला सकते हो, कट करके देता है। आप घर पे भी कट कर सकते हो। बस यही है कि थोड़ा सा तेल लगा लेना है हाथ में, और जिस चाकू या छुरी से कट करेंगे उसमें लगा लीजिए, तो बहुत आसानी से कट हो जाता है। कटहल को छील के इसको कट कर लेंगे। उसके बाद इसको नमक मिले पानी में धो लेंगे, धो के छान लेंगे छलनी से, ताकि एक्स्ट्रा पानी छन जाए। अब जैसे यहाँ पे 2 केजी हमने लिया है कच्चे कटहल का टुकड़ा, तो इसमें डालेंगे 300 ग्राम दही। क्योंकि इसको मैरिनेट करेंगे। वैसे ही 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक एज अ टेस्ट 1.5 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लेना है कसूरी मेथी। इसे क्रश करके डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है कटहल के सारे पीसेस में लग जाए। ये कटहल की सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल विलेज स्टाइल में। इसका ज़बरदस्त जायका होगा। अगर आप कच्चे कटहल की सब्ज़ी खाने के शौकीन हो तो इस तरह से एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब स्टोव पे पैन चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। इसमें 2 तेज़पत्ता, वैसे 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। और जो मैरिनेट करके हमने रखा है कटहल के पीसेस को, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। तब बहुत अच्छा इसका सब्ज़ी का जायका होगा। एक बार ये ब्राउन हो जाए, तेज़पत्ता अपना सारा फ्लेवर ऑयल में छोड़ दे, तो सारे पीसेस को इसमें डालेंगे। डाल करके मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत ही सौंधा, बिल्कुल चिकन जैसा बनेगा। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि ये कच्चे कटहल की सब्ज़ी है, ये एक सब्ज़ी है, तो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसका टेस्ट चिकन जैसा होता है। जैसे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, नॉनवेज नहीं है, आंगन में कटहल का पेड़ है, तो बस एक कटहल या कटहल रखा हो घर पे है तो कट करके इसकी सब्ज़ी बना दीजिए, पूरी बना दीजिए, ज़ीरा राइस बना दीजिए, तो बस गेस्ट जो है खुश हो जाएंगे, तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि वाह क्या आपने सब्ज़ी खिलाई है जो कि बिल्कुल नॉनवेज जैसा है। नॉनवेज इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं सब्ज़ियाँ खाना, मगर वही है टेस्ट की वजह से लोग खाते हैं नॉनवेज। जब सब्ज़ी में ही टेस्ट मिले नॉनवेज का तो किस लिए कोई खाएगा। तो अब एक बार फ्राई हो गया अच्छे से, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, तो अब कुकर में बनेगा ये, प्रेशर कुकर में। तो इसमें भी तेल ज़्यादा जाता है, तो 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, और जो भी गरम मसाला है, जैसे मेन है इसमें तेज़पत्ता ज़रूर डालिएगा, तेज़पत्ता डालना है, हरी इलायची सब डालेंगे। उसके बाद इसमें चूँकि 2 केजी है कटहल का पीस, तो यहाँ पे हमने डाला है 300 ग्राम एकदम बारीक कट किया हुआ प्याज, छोटा छोटा कट किया हुआ। आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हो। अब इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए इस तरह से ऐसा कलर जब हो जाए, तो इसमें अब लो फ्लेम करके सारे सूखे मसाले जो है डाल देंगे। जैसे हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 300 ग्राम पिसा हुआ टमाटर। आप पिसा हुआ टमाटर की जगह पे बारीक कट किया हुआ टमाटर भी डाल सकते हो, और 1 टीस्पून नमक डालते हुए हमारा वीडियो शूट नहीं हो पाया। नमक ज़रूर डालिएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि मैरिनेट करते वक्त भी हमने नमक डाला है। अब ढक करके मसाला को अच्छे से इतना भूनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगे, बहुत अच्छे से मसाला भून जाना चाहिए। तो ये भुने हुए मसाले में जो फ्राई करके हमने रखा है कटहल के पीसेस को, सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे। ये सारा पीस डाल करके थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, जैसे कि 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे 2 कप, इतना कि अच्छे से गल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला है। डाल के एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद लो फ्लेम करके 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। गलना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से गल जाएगा तभी इसका टेस्ट आएगा। इतने आसान तरीके से आप बना सकते हो इतनी ज़ायकेदार सब्ज़ी। अब आप एक बार ज़रूर ये कर लीजिए कि हाँ गल गया है, इंश्योर कर लीजिए। तो देखिए बहुत अच्छे से गल गया, देखने ही पता चल रहा है एकदम मलाई ऐसा गल गया है, और सारे पीसेस एकदम साबुत साबुत हैं।
तो ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब जब ये गल जाए तो इसमें डालना है भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर। इससे सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर डालते हैं तो 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद होममेड गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, ये इसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से बनाने के लिए। गरम मसाला पाउडर आप घर में बना सकते हो। ढेर सारा हरा धनिया डालना है, डाल के इसे मिक्स कर दीजिए। ये सब्ज़ी तैयार है। इसको आप पूरी के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ बेस्ट होगा। इसके लिए आप चपाती बना लीजिए, चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे भी दिल करे ये सब्ज़ी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये रेसिपी ट्राई करके देखें, देखिएगा कि बच्चे, हस्बैंड, सास, नंदे सारे जो हैं तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, बोलेंगे क्या सब्ज़ी आपने बनाई है। इतनी मज़े की सब्ज़ी होती है कि बस पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता है। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।